दुनिया का सबसे बड़ा बांध कभी भी हो सकता है तबाह। चीन का ये बांध इतना विशाल है कि इसके वजन से धरती की घूमने की गति हुई धीमी दिन होने लगा बड़ा। बांध टूटने से होगा भयंकर विनाश, एआई ने किया खुलासा। दोस्तों, चीन ने बिना किसी मजबूत जियोलॉजिकल सर्वे के अपने फायदे के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बांध तैयार कर लिया है, लेकिन अब ये टूटने वाला है क्योंकि चीन इसे संभाल नहीं पा रहा है और इसमें बेतहाशा पानी इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से भारी तादाद में लोगों की मौत हो सकती है, जबकि तमाम लोग बेघर और बर्बाद हो सकते हैं। इसका बेहद बुरा असर दुनिया पर भी हो सकता है। एआई तकनीक ने इस संभावित बर्बादी को लाइव दिखाया है, जिसके बाद दुनिया में बवंडर मचा है। चीन कई बार ऐसे कारनामे करता रहता है कि जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। अंतरिक्ष में अपनी ताकत के दम पर वो अमेरिकी वेबसाइट्स को हैक करके तमाम सीक्रेट जानकारी हासिल कर लेता है। वो कई बार अमेरिकी हथियारों की तकनीक चुराकर वैसे हथियारों को बनाने की कोशिश करता है। चीन के अंतरिक्ष प्रोग्राम की वजह से जमीन पर लोगों का जीवन कई बार खतरे में पड़ चुका है। हाल में ही उसने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया था, जो लॉन्चिंग के वक्त ही फट गया और धरती पर ही गिर गया। हालांकि ये जंगलों में गिरा था, जिससे किसी को क्षति नहीं पहुंची थी, लेकिन अगर ये रिहायशी इलाके में गिरता तो इससे खतरा पैदा हो सकता था। ऐसा वो कई बार कर चुका है, लेकिन इस सब के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अब उसने इतना भयानक बांध बना डाला है कि धरती की घूमने की गति ही प्रभावित हो रही है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसे लेकर परेशान हैं क्योंकि ये टूटने वाला है। चीनी इंजीनियर इसे कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुए हैं। तो चीन की इस खतरनाक हरकत और बांध के टूटने से आने वाली तबाही के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। ड्रैगन की इस हरकत के बारे में जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी पर चीन ने बनाया विशाल बांध। भारी भरकम निर्माण के लिए बेतहाशा स्टील का इस्तेमाल। इतनी तादाद में स्टील से खड़े किए जा सकते हैं 60 एफिल टावर। डैम में 22,400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की क्षमता मौजूद। चीन के इस बांध से दुनिया में कितना खतरा पैदा हो सकता है, इससे किस तरह का बुरा जियोग्राफिकल असर पड़ रहा है, इस बारे में बताने से पहले हम आपको चीन के इस बांध की स्कीम से लेकर बनाने और इससे चीन को मिल रहे फायदे के बारे में बताना चाहेंगे। चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर यह बांध बना है। यांगजी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 6,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यांगजी नदी में आने वाली भारी बाढ़ भयंकर तबाही मचाने के लिए जानी जाती थी। हर 10 साल में एक बार इसके किनारे बह जाते थे और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भारी संख्या में मारे जाते थे। लोगों के घर बर्बाद हो जाते थे। केवल 20वीं सदी के दौरान ही इसमें आई बाढ़ से करीब 3 लाख लोग मारे गए थे। बाढ़ को कंट्रोल करने के साथ साथ 1.5 करोड़ लोगों और लाखों एकड़ खेती की जमीन को बचाने के लिए इस बांध को बनाने की योजना बनाई गई थी। पहली बार 1919 में चीन गणराज्य के अंतरिम पहले राष्ट्रपति सन यात-सेन की तरफ से इसका प्रस्ताव रखा गया। इसका मकसद था यांगत्जी नदी की बाढ़ को कंट्रोल करना और इस बांध को चीन की ताकत का प्रतीक बनाना। हालांकि इस बांध को बनने में दशकों लग गए। स्टील और कंक्रीट से बना ये डैम 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, तो जाहिर है कि सबसे महंगा भी होगा। इस बांध को बनाने में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किया गया। इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2 दशक लग गए। इसे 1994 में बनाना शुरू किया गया और 2012 में बनकर तैयार हुआ। चीन के इस विशाल बांध को बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ये इतना ज्यादा है कि इतने स्टील से पेरिस में मौजूद एफिल टावर जैसे 60 टावर खड़े किए जा सकते हैं। इस बांध से चीन भयंकर कमाई भी कर रहा है। इस बांध से वो इतनी बेतहाशा बिजली पैदा कर रहा है जिससे तमाम छोटे देशों को रोशन किया जा सकता है। इसमें 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। चीन भले ही इस बांध के जरिए तमाम कमाई कर रहा है और इससे फायदा उठा रहा है, लेकिन इस बांध के निर्माण से लेकर आज तक इतने भौगोलिक नुकसान हुए हैं कि जिनकी भरपाई नहीं की जा सकती है और इसके लिए केवल और केवल चीन ही जिम्मेदार है। चीन ने इसे बनाने से पहले किस तरह का जियोग्राफिकल सर्वे कराया था, इसे लेकर पूरी दुनिया में सवाल खड़े होते हैं। जमीन के ऊपर इतना भयंकर वजन बढ़ने से बड़ा खतरा। धरती की घूमने की गति में अचानक आ गया बदलाव। 14 लाख लोगों को होना पड़ा बेघर, बिगड़ा जैवीय संतुलन।
दोस्तों, चीन भले ही ये दावा करता है कि वो नदी में आने वाली बाढ़ पर कंट्रोल कर चुका है, लेकिन थ्री गॉर्जेस बांध वाटर पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जबकि बांध बनने के बाद भी चीन भारी बारिश और भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है, जो चीन के दावे की पोल खोल रहे हैं। 1992 में जब बांध का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तभी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि इस बांध से आसपास के द्वीपों पर दबाव बढ़ेगा। इससे भूस्खलन हो सकता है, जीवों के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है। इससे इस तरह से समझा जा सकता है कि प्रकृति के मौजूद वातावरण के हिसाब से तरह तरह के जीव पैदा होते हैं जो उस जगह के पर्यावरण को कंट्रोल करते हैं। जब अचानक कोई इतना बड़ा मानवीय बदलाव किया जाता है, तो इससे जीवों को अपने लिए सही वातावरण न मिलने से वो खत्म होने लगते हैं। इसका असर इंसानों पर भी पड़ता है, क्योंकि इंसानों का हेल्थ इन छोटे बड़े जीवों पर निर्भर करता है। नेचर को स्वस्थ बनाने में तमाम जीवों का योगदान होता है। भारी तादाद में छोटे बड़े जीवों के मरने से भयंकर हालत पैदा हो जाती है। इस बांध से कई बड़े भौगोलिक बदलाव हुए, जिनसे खतरा पैदा हुआ। 2003 में 700 मिलियन क्यूबिक फीट की चट्टान यांगजी से 2 किलोमीटर दूर किंगगन नदी में समा गई। इसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद चाइना यांगचे थ्री गॉर्जेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बांध में वाटर लेवल 445 फीट से बढ़ाकर 512 फीट कर दिया। इससे दर्जनों भूस्खलन हुए। 2020 में भी पानी के दबाव की वजह से बांध के गेट खुल गए थे। तब से यांगत्जी नदी बाढ़ से जूझ रही है। बाढ़ से चीन के कई हिस्सों में सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। 14 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उनके घर तबाह हो गए। सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन बर्बाद हो गई। यांगजी नदी के किनारे बसे 2 शहर और 100 से ज्यादा कस्बे और 1600 गांव डूब चुके हैं। लेकिन चीन इस बांध को लेकर अपनी कामयाबी की डींगे हाँकने से बाज नहीं आता है। पानी के वजन ने यांगजी नदी के किनारों के तमाम हिस्सों को तबाह कर दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये छोटी बाढ़ तो झेल सकता है, लेकिन बड़ी बाढ़ को रोकने में नाकाम है। इतना ही नहीं, ये बांध 2 बड़ी फॉल्ट लाइंस पर बना है, इसलिए यहाँ भयंकर भूकंप आते हैं। इसी वजह से 2003 में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरा था, जिसमें 24 लोग मारे गए थे। एक बार तो बांध की दीवार पर दरारें भी आ गई थीं, जिससे रिसाव का खतरा बढ़ गया था। वहीं बांध के आसपास के इलाके में 6400 पौधों की प्रजातियां, 3400 कीटों की प्रजातियां, मछलियों की 300 प्रजातियां और 500 से ज्यादा जमीनी कशेरुक खतरे में आ गई हैं। इसकी वजह से सूखा और बीमारियां की बाढ़ आ गई है। 2008 में यांगजी नदी का जलस्तर 142 वर्षों में सबसे कम रहा। पानी के बहाव में कमी की वजह से बहुत बड़ा इलाका बेहद परेशान है। ताजा पानी भयंकर दूषित हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक चीन का 70% ताजा पानी पोल्यूटेड है। बांध इसे और भी खराब कर रहा है। ये बांध पुरानी वेस्ट फैसिलिटीज और माइनिंग ऑपरेशन के ऊपर बना है और यांगजी नदी में हर साल 265 मिलियन गैलन सीवेज जमा होता है, जो इस नदी को बेहद विषैला बना देता है। वहीं इस बांध से सबसे बड़ा खतरा धरती पर पड़ा है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बांध की वजह से धरती के घूमने की गति धीमी हो गई है। कई चीजें हैं जो पृथ्वी के घूमने पर असर डालती हैं। हवाएं, भूकंप, क्लाइमेट चेंज और चंद्रमा की हालत भी इस पर असर डालती है। ये बांध इस पर असर इसलिए डाल रहा है क्योंकि बांध में 42 बिलियन टन पानी है, जिससे पृथ्वी घूमते समय अपना मोमेंटम खो देती है। वजन में बदलाव की वजह से एक दिन का वक्त 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया है। यानी इस बांध की वजह से अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। नासा के मुताबिक इस बांध के बनने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं, जबकि दूसरे ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी भी हो गई है। तो दोस्तों, चीन अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी वजह से कितने लोगों की जान जा रही है या कितनी आपदा आ सकती है। किसी भी सूरत में उसे फायदा होना चाहिए। वो आर्थिक फायदे के लिए अपने ही देश के लोगों को मौत की नींद सुलाने से भी पीछे नहीं हटता है। मीडिया के नाम पर इस देश में केवल एक सरकारी ग्लोबल टाइम्स है, जो वही कहता है जो सरकार चाहती है। इसी वजह से चीन की तमाम हरकतें तो बाहर भी नहीं आ पाती हैं और चीनी सरकार के खिलाफ लोगों के आंदोलन को ताकत के दम पर कुचला जाता है। वहीं चीन तमाम ऐसी हरकतें भी करता है जो दुनिया के लिए घातक हैं, चाहे वो चांद पर कब्जा करने की साजिश हो या फिर चीनी हैकर्स की साजिश। चीन की ऐसी हरकतों पर हर हाल में दुनिया को एक्शन लेना होगा।
नहीं तो एक दिन वो अपने फायदे के लिए भयंकर तबाही कर सकता है। तो दोस्तों, चीन की इस हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें।